हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब देखो कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रैपिड स्टडी पॉइंट ये सब्सक्राइब का बटन है और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, जिससे आप चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और मुझे मोटिवेशन के लिए। मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा जिससे मैं वीडियोस डालता रहूँ और मैं आने वाले टाइम में अच्छी टेक्निकल वीडियोस भी डालूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक। नए टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे राजस्थान जीके के लिए। तो टॉपिक का नाम है आपका धर्म एवं संत संप्रदाय। टॉपिक का नाम क्या है? धर्म एवं धर्म एंड संत संप्रदाय। ठीक है, बात समझ में? ये आपका टॉपिक का नाम है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको क्या मिलेगी? ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है ना, वो कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बात समझ में आई? तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, जिससे क्या है कि आपको लास्ट टाइम पे क्या है कि रिवाइज करने के लिए पूरा वीडियो देखने की बजाय आप सिर्फ पीडीएफ देख लोगे, जिससे आपको उसमें क्या ऑब्जेक्ट वो क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर्स गिवन है तो आप उससे इजीली टैली कर सकते हो। बात समझ में आई? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करते नहीं हो आप लोग, एक्चुअली आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आपका धर्म एवं संत संप्रदाय का फर्स्ट क्वेश्चन कि विष्णुई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या? रोहिड़ा, दूसरा है बबूल, तीसरा है शमी और खिचड़ी, चौथा है आपका नीम। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु जाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? शमी और खिचड़ी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या है इसका? आचार्य भीखंड जी के द्वारा की गई। बात समझ में आई? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि तेरा पंथ जैन संप्रदाय की स्थापना जो है भीखंड जी ने की। और इनका जो जन्म है ना, भीखंड जी का जन्म, ये जो भीखंड जी है इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? जन्म हुआ उनका जोधपुर में। ठीक है, और जोधपुर में भी कहां पे? कंटालिया गांव में। ठीक है, कंटालिया गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इन्होंने 1790 में तेरा पंथ की स्थापना की। 1790 में तेरा पंथ की स्थापना की। 1790 में। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? मतलब ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए डकैती का मार्ग अपनाया था? तो आंसर क्या है इसका? हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी ने अपनाया था। तो हरिदास जी की मैं बात करूं तो हरिदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? कापड़ोद में हुआ। जन्म की मैं बात करूं तो जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद। ठीक है, कापड़ोद में हुआ। कापड़ोद कहाँ पे है? डीडवाना नागौर में। ठीक है, डीडवाना नागौर में है। बस समझ में आई? और ये पहले क्या थे? स्टार्टिंग में क्या थे? डकैत थे और एक सन्यासी के उपदेश सुनकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई। संप्रदाय कौन सा स्थापित किया गया इनके द्वारा? निरंजनी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई इनके द्वारा। और इसकी जो पीठ है ना, प्रधान पीठ की मैं बात करूं तो पीठ जो है वो कहां पे है? गाठा डीडवाना नागौर में की गई। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? ऐसे कौन से संत हैं जिनके चमत्कार देख के क्या हो? दिल्ली सुल्तान थे कौन थे? सिकंदर लोदी, उन्होंने जागीर प्रदान की। तो आंसर क्या है इसका? जसनाथ सिंह जी। जसनाथ जी की मैं बात करूं तो देखो कि जसनाथ जी, सिकंदर लोदी जो है ना वो जसनाथ जी संप्रदाय से विशेष रूप से प्रभावित था। उसने क्या किया कि जसनाथ जी को कहां पे? कतरियासर में, जो कि कहां पे है? बीकानेर में है। कतरियासर कहां पे है? बीकानेर में है। तो कतरियासर के पास भूमि प्रदान की। ठीक, और किसने की है? सिकंदर लोदी ने की, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन से थे? भक्ति आंदोलन का अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन से थे? सुंदरदास जी थे, धन्ना जी थे, मीराबाई जी थी, या फिर संत पीपा जी थे? तो आंसर क्या है इसका? संत पीपा जी थे। ठीक है, तो प्रथम राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले पहले संत कौन थे? पीपा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज इट इज याद रखना ये वाला। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर जो है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो आंसर इसका क्या, अलख दरीवा कहलाते हैं। आंसर क्या हो गया, अलख दरीवा कहलाते हैं। तो देखो दादू दयाल द्वारा कौन सा पंथ की स्थापना की गई? दादू दयाल ने कौन से पंथ की स्थापना की? पंथ कौन सा किया? दादू पंथ की स्थापना की, ठीक है। और दादू पंथ में क्या है? दादू पंथ में क्या है कि निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म, निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म की आराधना की जाती है, ठीक है। और दादू पंथियों के सत्संग को हम क्या बोलते हैं? अलख दरीवा बोलते हैं। ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी? ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? 24 वर्ष की आयु में क्या है, 24, जब वे 24 साल के थे ना, तो जसनाथ जी ने क्या किया कि कतरियासर में क्या किया, जीवित समाधि ले ली थी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा इसके बारे में कि जो जसनाथ जी है ना, उनका जो जन्म है, जसनाथ जी का जो जन्म है वो 1539 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1539 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ? बीकानेर के कतरिया सर, बीकानेर के कतरियासर गांव में, ठीक है, कतरियासर गांव में हुआ। और कहां पे? हमीर जी जाट के यहाँ गांव में, हमीर जी जाट के यहाँ हुआ, ठीक है। और 1551 में क्या किया कि 1551 में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 1551 में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसे हम क्या बोलते हैं? आश्विन शुक्ल सप्तमी। वो टाइम कौन सा था? आश्विन शुक्ल सप्तमी। ये टाइम याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डेट से याद रख लेना कि 1551 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और 24 वर्ष की आयु में ये आश्विन शुक्ल सप्तमी में ही ब्रह्मलीन हो गए, ठीक है। आश्विन शुक्ल सप्तमी में 14 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या की? समाधि ले ली। समाधि लेने को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मलीन होना। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वामी लाल गिरी द्वारा प्रवर्तित अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? तो आंसर क्या है इसका? बीकानेर में है। स्वामी लाल गिरी के द्वारा जो प्रवर्तित है अलखिया संप्रदाय, ठीक है, उसकी प्रमुख पीठ कहां पे हो गई? बीकानेर में हो गई, ठीक है। तो अब मैं बात करूं स्वामी लाल गिरी का, अगर मैं बात करूं किसका? स्वामी लाल गिरी का, अगर मैं बात करूं किसकी? स्वामी लाल गिरी, तो ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ? चूरू जिले में हुआ। और गांव कौन सा था? सुखालिया। गांव जो है उनका नाम है, गांव का नाम है क्या? सुखालिया गांव, ठीक है। और इसकी प्रधान पीठ जो है बीकानेर में। तो क्वेश्चन में आ गया कि प्रधान पीठ कहां पे है इसकी? बीकानेर में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? तो दर्जी समुदाय जो है वो पीपा जी से रिलेटेड है। दर्जी समुदाय जो है वो किस संत को आराध्य मानता है? पीपा जी को मानता है। पेन चेंज कर लेता हूं, कहां गया पेन? ठीक है, तो पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, ठीक है। और पीपा जी का जो मंदिर है कहां पे है? अरे यार पेन तो बेकार है। पीपा जी का मंदिर कहां पे है? पूछा जाता है एग्जाम में, पीपा जी का मंदिर कहां पे है? तो पीपा जी का मंदिर जो है वो बाड़मेर जिले में है, बाड़मेर जिले में है। और समदड़ी नामक स्थान पर, समदड़ी स्थान है, समदड़ी क्या है? स्थान का नाम है। और यहाँ क्यों है? हर साल क्या है? मेला लगता है। बात समझ में आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सी है? कौन सा संप्रदाय है? मतलब भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय है। तो देखो इसे हम क्या बोलते हैं? रामानंदी तो बोलते हैं, और रामानंदी के अलावा राम स्नेही भी बोलते हैं। बात समझ में? तो भीलवाड़ा जिले में रामानंदी और राम स्नेही की पीठ है। कहां पे? भीलवाड़ा में। बात समझ में आई? उसके बाद दादू संप्रदाय, जो दादू संप्रदाय की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो दादू संप्रदाय भी दे रखा है। तो दादू संप्रदाय की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं संप्रदाय के बारे में बता रहा हूँ, सारे संप्रदाय की। जैसे ये आपका दादू संप्रदाय है, बल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन में चल रहे हैं अभी हम, तो दादू संप्रदाय, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रख लेना कि दादू संप्रदाय जो है वो दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कौन? दादू जी। नाम से ही दादू संप्रदाय दादू जी ने लगाया। उसके बाद इनको क्या बोलते हैं? दादू जी को क्या बोलते हैं हम? राजस्थान का कबीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान का कबीर बोलते हैं। उसके बाद इनकी जो पीठ है ना वो कहाँ पे है? और पीठ की मैं बात करूं तो पीठ जो है वो कहाँ पे? नारायणा गांव जयपुर में है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो इन क्वेश्चंस को करके जाना, उद्धार हो जाएगा आपका। उसका नेक्स्ट है आपका दादू संप्रदाय के बाद। दादू संप्रदाय के बाद कौन सा संप्रदाय है? बल्लभ संप्रदाय दे रखा है, तो बल्लभ संप्रदाय की मैं बात करूं, बल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो बल्लभ संप्रदाय की मैं बात करूं तो इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके वल्लभाचार्य, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और इनकी जो पीठ है वो मैं बात करूं प्रधान पीठ, ठीक है। प्रधान पीठ मतलब सबसे बड़ी पीठ, जो अब कहां पे? नाथ द्वारा राजसमंद, ठीक है, राजसमंद में है। पीठ इंपॉर्टेंट है और संस्थापक कौन थे वो तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसका बाद आपका निम्बार्क संप्रदाय और दे रखा है, निम्बार्क संप्रदाय ऑप्शन से उठाया मैंने, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसके संस्थापक कौन थे? निम्बकाचार्य जी, ठीक है। और इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहां पे है? सलेमाबाद, अजमेर, ठीक है। बात समझ में? ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूं आपके 11वां क्वेश्चन का डिटेल्स नहीं है। उसका देखो 12वां क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो 12वें क्वेश्चन में बोला है कि किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर इसका क्या? जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जाम्बू जी जो थे वो पर्यावरण और जीव प्रेमी थे। और इनके जो अनुयायी जो बोलते हैं उन्हें विष्णुई बोलते हैं। तो विष्णुई आज भी हरे भरे वृक्ष को काटते नहीं है, ठीक है। इस कारण गुरु जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक बोलते हैं। बात समझ में? इसमें कोई और डिटेल नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे उधर भाग जाता है बार बार, बड़ा कष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता है? मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो साधु हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, और नृत्य करते टाइम क्या होता है? नाचते टाइम फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। तो आंसर क्या है इसका? जसनाथ जी, ठीक है। फतेह फतेह किससे रिलेटेड है? जसनाथ जी से। तो जसनाथ जी संप्रदाय के साधुओं को फतेह फतेह के उद्घोष के साथ तपते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये जो नृत्य है वो कौन से महीने में आता है? देखो फाल्गुन चैत्र में। इंपॉर्टेंट है कि जो नृत्य है वो कौन से महीने में? फाल्गुन चैत्र के महीने में आता है, फाल्गुन चैत्र के महीने में आता है। बात समझ में आई? और ये जो होता है, और इस अवसर पर नगाड़ा बजाया जाता है। बात समझ में? नगाड़ा बजाया जाता है। डांस करते हैं ना लोग, तो नगाड़ा बजा के करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत नवलदास का जन्म किस जिले में हुआ? ठीक है, संत नवलदास का जन्म किस जिले में हुआ? तो आंसर इसका क्या? नागौर। तो संत नवलदास जी ने नवल संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है नवलदास से रिलेटेड कौन सा है? नवल संप्रदाय, ठीक है। नवल संप्रदाय हो गया। उसके बाद इनका जो जन्म है वो कहां हुआ? नागौर जिले में। और मैं जन्म की बात करूं तो जन्म जो होता है वो जन्म कहां हुआ? नागौर में हुआ। और नागौर में भी कौन सी जगह? हरसोलाव गांव में हुआ। कौन सा? हरसोलाव गांव में हुआ। देखो अगर आप टॉपिक छोड़ के जाना चाहते हो तो छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे धर्म है ना, तो लोग सोचते हैं कि मतलब नहीं पढ़ के जाते हैं या टाइम नहीं बचता, तो ये क्वेश्चंस कर जाना, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो फंसे। उसका देखो 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर की पहचान जो है वो जैन तीर्थंकर है उनकी पहचान नाग या सर्प से की जाती है, मतलब नाग से, ठीक है, सांप से की जाती है। कौन से जैन तीर्थंकर हैं? तो उनका नाम है क्या? पार्श्वनाथ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि पार्श्वनाथ जो थे ना, अगर मैं बात करूं किसकी? पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जी जो थे वो क्या थे? जैन धर्म के, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट है कि कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और जो क्या थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। और ये पार्श्वनाथ जो है वो किसके? राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद और ये कहां का था राजा? ये था काशी का। बात समझ में? उसके बाद इन 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? 30 साल में संन्यास ले लिया। 30
30 साल की उम्र में, ठीक है, 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और इनकी जो पहचान है वो नाग सर्प से की जाती है। पहचान क्या है? नाग सर्प, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, राम स्नेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं के निम्न जोड़ों में असुमेलित है। तो आपको एज इट इज याद रखने हैं, मैंने थोड़ा सा बता देता हूं कि काला है ये तो यार, और कोई कलर, ये कैसे चल रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है, इसी लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामस्नेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं के निम्न जोड़ों में असुमेलित कौन सा है? तो 16वां देखो, शाहपुरा शाखा की मैं बात करूं तो शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामचरण जी है, सही बात है। और इनकी आपको क्या याद रखना है, अरे यार, ठीक है, इनकी पीठ के बारे में और बता देता हूं मैं। पीठ कहाँ है? अब इनकी पीठ कहाँ है? भीलवाड़ा में है इनकी पीठ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भीलवाड़ा शाहपुरा, भीलवाड़ा शाहपुरा में, ठीक है। उसके बाद रैन शाखा की मैं बात करूं तो रैन शाखा जो है वो दरियावजी से है, तो ये सही है। और इनकी जो पीठ है वो कहां पे है? नागौर में है पीठ, ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका सिंगथल शाखा। सिंगथल शाखा जो है वो जयमल दास जी, ये गलत है। जयमल दास जी ना होके ये क्या होगा? जयमल दास जी ना होके हरिराम दास जी होता है, हरिराम दास जी होता है। और इनकी पीठ की मैं बात करूं, पीठ जो है वो कहां पे है? बीकानेर में है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसका खेड़ापा शाखा जो है, खेड़ापा शाखा की मैं बात करूं तो खेड़ापा शाखा की जो है वो रामदास जी हैं, ये सही है। और ये इनकी जो पीठ है वो कहां पे है? जोधपुर में है, ठीक है। पीठ इंपॉर्टेंट है। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बेसिक और डिटेल्स आ चुकी हैं कि शाहपुरा शाखा, रैन शाखा, सिंगथल शाखा, खेड़ापा शाखा, इसके प्रवर्तक रामचरण जी, दरियाव जी और हरिराम दास जी और रामदास जी, ठीक है। तो ये आंसर आपका तो ये होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, बात समझ में आई। और इनकी पीठ के बारे में मैंने बता दिया था कि ये जो शाहपुरा शाखा की जो पीठ है, मतलब ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और इसकी रैन शाखा की नागौर में, और सिंगथल शाखा की जो है वो बीकानेर में है, और खेड़ापा शाखा की जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि जाम्बू पंथ से रिलेटेड बताना है हमें कि कौन सा पंथ किसका है। तो जाम्बू जी की मैं बात करूं तो जाम्बू जी जो है ना विष्णु ही पंथ से रिलेटेड है, सही बात है। दरियाव जी की मैं बात करूं तो दरियाव जी राम स्नेही से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। और चरणदास जी की मैं बात करूं तो चरणदास जी चरणदासी से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। और संत हरिदास जी जो है वो निरंजनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? तो देखो, अच्छा ये सुमेलित करना था ना, मैंने सोचा कि डिफरेंट बताना, तो इसमें तो सारे सही हैं, तो सीधी सी बात। और सामने भी हैं, ठीक है, सामने भी हैं एक दूसरे के। तो पहले का आ, दूसरे का बा, मतलब आ का 1, बा का 2, सा का 3 और दा का 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? ठीक है, तो संत पीपा के अनुसार जो है मोक्ष का प्रमुख साधन जो है वो कौन सा है? भक्ति है। बात समझ में आई? तो संत पीपा जी ने क्या किया कि रामानंद जी से दीक्षा ली। तो अगर मैं बात करूं संत पीपा जी की, तो इन्होंने दीक्षा किससे ली? दीक्षा जो ली वो किससे? रामानंद जी से, ठीक है, ठीक है। और राजस्थान में निर्गुण भक्ति, कौन सी भक्ति की गई? निर्गुण भक्ति की गई। तो आंसर क्या? निर्गुण भक्ति की गई। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया इसका? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? भक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के राजा मानसिंह ने किस संप्रदाय, राजा मानसिंह ने किस संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया? ठीक है, वृंदावन में बनवाया। और किसका? गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया है। तो आंसर है इसका गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। किस संप्रदाय से? तो गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवा दिया, ठीक है। तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो है वो आमेर जयपुर के राजा जो थे, ठीक, आमेर जयपुर कि राजा जिनका नाम क्या था? मानसिंह, ठीक है, मानसिंह था। इनने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर क्या किया? वृंदावन में मंदिर बनवाया, वृंदावन में मंदिर बनवाया। बात समझ में आई? और किसका मंदिर बनवाया? गोविंद देव जी का, ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। उसके बाद क्या हुआ कि जयपुर के महाराज जो थे सवाई जयसिंह, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जयपुर के महाराजा, इनके बाद मानसिंह के बाद जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह ने क्या किया कि राजमहल के पीछे राजमहल के पीछे क्या किया? राजमहल के पीछे क्या किया? गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दिया।
जी का मंदिर बनवा दिया। और एक और एडिशनल चीज है कि करौली का जो मदन मोहन मंदिर है ना, वो भी इसी संप्रदाय का है, ठीक है ना। करौली का जो मदन मोहन मंदिर है वो भी इसी संप्रदाय का है। उसका 20वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, 20वां क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर, राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम है सलेमाबाद गांव, एक किस संप्रदाय से किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो सीधी और निम्बार्क संप्रदाय की। राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है, ठीक है। तो देखो कि राजस्थान में आचार्य परशुराम द्वारा ये जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, वो किसने शुरू किया था? परशुराम के द्वारा। परशुराम जी लगा लो, बहुत बड़े इंसान है, परशुराम जी के द्वारा किया गया। और पीठ जो है वो सलेमाबाद अजमेर में है, बात समझ में आई। और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उन्हें श्री जी महाराज कहते हैं, ठीक है। और पीठाधीश्वर की मैं बात करूं तो यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? श्री जी महाराज, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में आए? ठीक है, मतलब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो किस शासक के शासनकाल में राजस्थान आए? तो आंसर है इसका क्या? पृथ्वीराज चौहान के में आए, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ का राजा था? पृथ्वीराज चौहान की मैं बात करूं तो वो अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ का शासक था? अजमेर का शासक था। और कौन सी सदी में था? 12वीं सदी में। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो नारायण जयपुर में है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो जयपुर में है। और कहाँ पे? सांभर तहसील में नारायणा गांव, सांभर तहसील। और गांव कौन सा है? गांव है आपका कौन सा? ये आपका क्या है? नारायणा जो है वो आपका क्या है? गांव है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाथ पंथ परंपरा के महान संतों में निम्नलिखित किस संत की गणना की जाती है? ठीक है, तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है वो जोधपुर के महामंदिर में। अगर मैं बात करूं किसकी? नाथ संप्रदाय की, ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख गद्दी है जोधपुर में है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाथ पंथ परंपरा के महान संतों में किस संत की गणना की जाती है? ठीक है, तो इसके कुछ नाम से मैं बता देता हूं। पहले देखो, नाथ संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जोधपुर में भी कहाँ पे? मंदिर में है, जोधपुर के मंदिर में है, महामंदिर जिसे बोलते हैं हम, जोधपुर के महामंदिर में है, ठीक है। और नाथ संप्रदाय में 9 ऐसे गुरु प्रसिद्ध हैं, नाथ संप्रदाय में 9 गुरु प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उनके नाम मैं बता देता हूं कि गोरखनाथ जी, और है आपके नागनाथ जी, ठीक है, भरतनाथ जी, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भरतनाथ जी। नाथ परंपरा के महान संतों में कौन से गुरु? तो भरतनाथ जी। भरतनाथ मतलब भर्तृहरि, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। भरतनाथ को यहाँ पे क्या बोल दिया गया? भर्तृहरि बोल दिया गया। तो आंसर क्या हो गया? भरतनाथ हो गया। तीसरे हो गए। चौथा कौन से थे? चौथे हैं आपके कारिणनाथ जी, ठीक है। और 5वें हैं आपके गहिनी नाथ जी, ठीक है। और 6वें हैं आपके चरपटनाथ, ठीक है। 9 के नाम याद रख लेना, चरपटनाथ, उसके बाद है रेवड़नाथ, उसके बाद है आपका ज्वालेंद्रनाथ, ठीक है। और उसके बाद है आपके गोपीचंद्र। बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? 9 के 9 गुरु के नाम बता दिए, जो भी आ जाए एग्जाम में टिक मार देना, ठीक है। अब इनमें से एक ही नाम पिछले क्वेश्चन में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म बताना है। देखो यहाँ पे क्या है? संत जी हैं और यहाँ पे क्या उनके गुरु जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो ये आ रखे हैं ना सम्मिलित करने के लिए, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, रामचरण जी की मैं बात करूं तो रामचरण जी के जो गुरु हैं वो कौन है? कृपाराम है, सही बात है। चरणदास जी की मैं बात करूं तो इनके जो गुरु हैं वो सुखदेव मुनि है। और धन्ना जी की मैं बात करूं तो धन्ना जी के जो गुरु हैं वो वृद्धानंद नाम के कौन से गुरु हैं? रामानंद जी हैं, ठीक है, रामानंद जी हैं। बात समझ में आई। और हरिराम दास जी के जो गुरु हैं वो कौन है? जयमल दास जी हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका कि ये वाला सुमिलित नहीं है। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 25वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको संप्रदाय दे रखा है, यहाँ पे आपको प्रमुख पीठ दे रखी है। बात समझ में आई। तो संप्रदाय की अगर मैं बात करूं
ठीक है। तो संप्रदाय में बात करूं तो बल्लभ संप्रदाय की यहाँ पे बात आ रही है। तो बल्लभ संप्रदाय जो है ना, उनकी प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पे है, नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा कहाँ पे है, ये नाथद्वारा राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में। और अगर मैं बात करूं रामानंदी संप्रदाय की, तो रामानंदी संप्रदाय जो है वो कहाँ पे है, गलताजी जयपुर में है, यहाँ पे दे ही रखा है। उसका गौड़िया संप्रदाय की मैं बात करूं तो गौड़िया संप्रदाय कहाँ पे है, जयपुर में है, ये भी सही बात है। और मैं कूदड़ संप्रदाय की मैं बात करूं तो कूदड़ संप्रदाय जो है वो रेवासा सीकर ना होके, ये इसका नाम है दांतला भीलवाड़ा। दांतला भीलवाड़ा, इसका आंसर हो गया दांतला भीलवाड़ा। तो आपका गलत वाला आंसर कौन सा हो गया, गूदड़ संप्रदाय से रिलेटेड। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चार सिद्धांतों का किस संत से संबंध है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कहां गया, देखो इसमें क्या दे रखा है कि चार सिद्धांत दे रखे हैं हमें। ठीक है, अब चार सिद्धांत है, जिसने सिद्धांत पढ़े होंगे वो ही बता सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। रूल्स तो कोई पढ़ने से रहा, सिद्धांत जो है वो तो पढ़ने से रहा कोई, कि हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, और साय ईश्वर की आरती एवं भजन करना चाहिए। तो ये चार सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है, अब इन सिद्धांतों को कौन पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आपको देखो इसका आंसर क्या है, आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर जो है वो कौन सा है, जम्बू जी है। ठीक है, जम्बू जी, इनके कितने, जम्बू जी ने क्या दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने नियम थे, इनके कितने सिद्धांत थे। तो जम्बू जी के जो है वो 29 नियम थे। ठीक है, 29 नियम थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इन नियमों को मानने वालों को हम क्या बोलते थे, नियमों को मानने वाले को क्या बोलते थे, ये 29 नियम जो मानता था उन नियमों को क्या बोलते थे, नियमों को मानने वालों को क्या बोलते थे, विष्णोई बोलते थे। बात समझ में आई, विष्णोई बोलते थे नियमों को मानने वाले को। याद क्या रखना है, ये चार सिद्धांत भले ही मत याद रखो, याद क्या रखना है आपको कि इनके जम्बू जी के कितने नियम थे, 29 नियम थे, 29 नियम थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण, सूफी संत है, उदार है, सहिष्णु दृष्टिकोण है, इसके कारण से महबूब ए इलाही कहा जाता था। तो महबूब ए इलाही सीधी सी बात आपको याद कैसे रखना है। देखो मैं याद करने के लिए, देखो आंसर क्या है इसका, निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, निजामुद्दीन औलिया। तो याद कैसे रखोगे कि महबूब ए इलाही किसको बोलेंगे, माल्य भट्ट को बोलेंगे। ठीक है, याद नहीं रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये याद रखने की ट्रिक है सिर्फ। ठीक है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जी, मैंने इसीलिए बता दिया ये। अब देखो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हो, ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है, बाकी तो आप देख सकते हो, खुद समझदार हो। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया थे, वो क्या थे, सूफी संत थे। वो क्या थे, तुगलक सुल्तान था, उसकी गयासुद्दीन के टाइम के थे, गयासुद्दीन के टाइम के थे, और इन्हें महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महबूब इलाही के नाम से किस संत को जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, पदवी जिन्हें मिलती है ना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यार फिर खिसक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से रिलेटेड है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर की मैं बात करूं तो ये बल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो किससे रिलेटेड है, बल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। अगर तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बल्लभ संप्रदाय के, तो बल्लभाचार्य ने क्या किया, देखो बल्लभाचार्य जी ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत पर बल्लभाचार्य जी ने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का 1556 में एक मंदिर बनाया। ठीक है, हमने क्या किया कि एक मंदिर बनाया, इसीलिए श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो बल्लभाचार्य जी ने बल्लभ संप्रदाय और गोवर्धन पर्वत पे एक मंदिर बनाया श्रीनाथ जी का, वो भी कब बनाया, 1556 में बनाया। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संत जिसने राम में रा को राम का और माँ को मोहम्मद का, मतलब क्या बोला कि ये जो राम शब्द है ना, उसमें रा जो है ना, फर्स्ट वर्ड जो है वो राम जी का है, और माँ जो है वो मोहम्मद जी का है। ठीक है, तो यह किस संत ने बताया, तो आंसर इसका क्या, दरियाव जी ने बताया। दरियाव जी का, देखो दरियाव जी ने क्या बोला कि पहला राम का पहला शब्द जो रा है वो राम जी का, माँ को मोहम्मद बोला। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम समन्वय को प्रोत्साहित किया। अच्छे संत थे ये, अच्छे तो सभी थे। ठीक है ना, तो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत कौन से हैं, तो आंसर इसका क्या, पीपा जी थे। ठीक है, और पीपा जी को दर्जियों का संत भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पीपा जी की, तो संत पीपा का जन्म जो है वो कहां हुआ, जन्म की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, जन्म की, तो जन्म जो है वो झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ के जो राजा थे ना, नरेश थे, क्या नाम था उनका, राव खींची। ठीक है, राव खींची थे, उनके यहां हुआ।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजपाट त्याग के संन्यास कर लिया और रामानंद जी से दीक्षा ली। अब दीक्षा की मैं बात करूं तो किससे ली इन्होंने, रामानंद जी से, ठीक है, रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली। और राजस्थान में कौन सी भक्ति की, भक्ति कौन सी की, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति की, ठीक है। और संत पीपाजी दर्जी समुदाय के जो है वो आराध्य हैं और दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। उसके बाद राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर है, तो रामानंदी संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। रामानंदी संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पे है, तो देखो ऑप्शन क्या है, रेवासा, ग्राम सीकर, गलताजी, जयपुर, सलेमाबाद, अजमेर, और 1 एवं 2 दोनों। तो आंसर क्या है इसका, लेकिन सलेमाबाद अजमेर में है। तो रामानंदी संप्रदाय जो होता है ना वो सलेमाबाद अजमेर से रिलेटेड है। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय जो होता है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और इनके जो प्रवर्तक की मैं बात करूं तो प्रवर्तक जो है वो कौन है, रामानंद जी, रामानंदी संप्रदाय के रामानंद जी प्रवर्तक होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अगर मैं इनके शिष्य की बात करूं तो कबीर जो थे ना, ठीक है, कबीर की मैं बात करूं तो कबीर जो इनके शिष्य थे। और संप्रदाय की पीठ की मैं बात करूं तो पीठ जो है ना, पीठ की मैं बात करूं तो वो कहां पे है, जयपुर के गलता और सीकर के रेवासा, सीकर के रेवासा, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये मैंने गलत बता दिया थोड़ा सा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, रेवासा सीकर और गलताजी जयपुर। बात समझ में आई, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लिपिंग ऑफ टंग हो गई। तो रेवासा, ग्राम सीकर, रामानंदी संप्रदाय और गलताजी जयपुर। बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे देखो इसकी जो पीडीएफ है ना इसमें करेक्शन कर लेना कि 31वें का जो आंसर क्या है 4 है, 31वें का जो आंसर है वो क्या है 4 है। एक सेकेंड, पीडीएफ में करेक्शन है, पीडीएफ में क्या दे रखा है, 31वें का आंसर क्या 3 दे रखा है, आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। बस समझ में, तो पीडीएफ में करेक्शन कर लेना, अगर आप पीडीएफ देखते हो तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहां पे है, ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जो है वो कहां पे है, जयपुर में है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो गौड़ीय संप्रदाय की मैं बात करता हूं, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं कि गौड़ीय संप्रदाय की प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं, प्रवर्तक कौन है, चैतन्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हमें, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। इनका जन्म की मैं बात करूं तो जन्म कहां हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इनकी ये जो थे वो कौन, कृष्ण जी की पूजा करते थे, ठीक है ना, कृष्ण जी की पूजा करते थे। और अगर और की मैं बात करूं तो चैतन्य प्रभु के शिष्य जो थे वो कौन थे, चैतन्य प्रभु के अगर मैं शिष्य की बात करूं तो शिष्य कौन थे इनके, रूप गोस्वामी, ठीक है, रूप गोस्वामी थे। इनके द्वारा जो है वो राधा गोविंद देव जी को राजस्थान में जयपुर के राजमहलों में प्रतिष्ठित किया गया था। राधा गोविंद जी को जयपुर के राजमहलों में इन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। किसके द्वारा, इनके शिष्य के द्वारा, शिष्य रूप गोस्वामी जी के द्वारा किया गया था। बात समझ में आई। और वर्तमान में राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जयपुर है, जयपुर के राजमहल। बात समझ में आई, तो आंसर क्या हो गया इसका, जयपुर ही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है, समदड़ी बाड़मेर में जो है वो कहां पे है, संत पीपाजी का वो है पूजा स्थल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि पीपाजी ने क्या किया कि 1441 ईस्वी में क्या किया कि चैत्र शुक्ल नवमी को अपना देह त्याग कर दिया था। तो पीपाजी का जो मंदिर है वो समदड़ी गांव बाड़मेर में ही बना दिया गया। और पीपाजी के बारे में एक और चीज बताई थी मैंने कि ये दर्जियों के वो थे, क्या बोलते हैं उन्हें, दर्जी समुदाय द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। और समझ में, संत पीपाजी दर्जी समुदाय के थे, नहीं, दर्जी समुदाय के द्वारा पूजा की जाती थी, के द्वारा पूजा की जाती थी। देखो अगर मुझसे क्या कोई भी मिस्टेक होती है ना तो मैं तुरंत ही बता दूंगा। और बाई चांस ऐसा कोई मिस्टेक होती है जो मुझसे मतलब क्या होता है कि मुझे तुरंत पता नहीं चलता या कुछ होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं है, वैसे एक बार हुआ था, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। एक बार हुआ था कि जवाहर सागर बांध जो है वो कहाँ पे है, तो ये मैंने चित्तौड़ बता दिया था, चित्तौड़ की जगह बूंदी में था, ठीक है। तो वो मैंने ऊर्जा वाली वीडियो में बता दिया था। बात समझ में, तो ऐसा होता नहीं है कभी,
मैं क्या वीडियो को रिव्यू भी करता हूँ, जिससे क्या होता है पता चल जाता है मुझे मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि इंसान है यार कभी कभी क्या होता है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां कि राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? तो आंसर है क्या इसका? चरण दासी। ठीक है, तो देखो ये है लालदासी, ये है चरणदासी, ये है रामस्नेही, ये है जनसाबी जसनाबी। ठीक है, तो राजस्थान में बात करूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं है ढंग से। तो राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति की मैं बात करूं तो सगुण एवं निर्गुण भक्ति किससे रिलेटेड है? चरणदासी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चरणदासी संप्रदाय जो है ना, चरणदासी ने बसाया चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, और उसके बारे में बात करूं तो ये पूछा जा सकता है कि इनका पुराना नाम क्या था। इनका पुराना नाम जो था ना वो क्या था? रणजीत था। पुराना नाम क्या था? रणजीत था। और मुनि शुकदेव द्वारा जो है वो दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली इसने? इन्होंने दीक्षा किससे ली? मुनि शुकदेव द्वारा। ठीक है, मुनि शुकदेव से। अब मुनि शुकदेव ने ही इनका नाम क्या रख दिया? नामकरण कर दिया। और नामकरण करके इनको क्या बोला? तुम भाई आज से क्या हो? चरणदास हो। नामकरण कर दिया, क्या बोला? तुम आज से क्या हो? चरणदास हो। बात समझ में आई? उसके बाद और उसके बाद मैं बात करूं इनकी, तो इनका जो है वो सगुण एवं निर्गुण भक्ति का धारा मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो नारा क्या दिया है? निर्गुण निर्गुण एवं सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। ठीक है, नारा नहीं बोल सकते इसे। इन्होंने भक्ति जो की वो निर्गुण एवं सगुण भक्ति की। ठीक है, उसका चरणदासी संप्रदाय में। और एक और चीज है कि नियम कितने हैं इसमें? 42 नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, नियम के नाम है, नियम के काउंटिंग याद रखनी है कि कितने नियम है। अब नियम के अंदर नहीं जाना, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आता है तो छोड़ देना, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, नियम कोई नहीं पड़ता यार, ऐसे पढ़ने लगे तो हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वे लोक संत जिनकी भेंट अकबर महान से हुई। मतलब क्या हुआ कि ये पूछ रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक संत हैं जो है अकबर महान से मिले। मतलब जो राजा अकबर थे ना, अकबर को अकबर द ग्रेट बोलते थे, तो अकबर से जिनकी मुलाकात हुई थी ऐसे कौन से वो थे संत? तो आंसर है इसका क्या? दादू जी। ठीक है, तो दादू जी का जो जन्म की मैं बात करूं तो दादू जी जो है ना, दादू जी की मैं बात करूं तो दादू जी का जो जन्म है वो कहां हुआ? गुजरात, अहमदाबाद में। ठीक है, और संत बुद्धाराम से इनने दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली? संत बुद्धाराम जी से। ठीक है, बुद्धाराम जी से दीक्षा ली। और ये क्या किया उन्होंने? दीक्षा लेके क्या किया? संसार त्याग दिया। ठीक है, दीक्षा लेके क्या किया? संसार त्याग दिया। और नारायणा नरैना नामक स्थान पर इनकी भेंट जो है वो कहां से? अकबर से हुई। ठीक है, तो नारायणा नरैना, नरैना बोलते हैं इसे, नारायणा नरैना, इस स्थान पर अकबर से भेंट हुई, अकबर से मुलाकात हुई। देखो मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे दी है क्वेश्चन में। ठीक है, और 1605 में इनका स्वर्गवास जो है वो कहां हुआ? 1605 में जो है वो स्वर्गवास हो गया। ठीक है, स्वर्गवास हो गया नारायणा नामक जगह पर ही, नारायणा नामक जगह पर, नारायणा में ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ लेकिन मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्कूलिंग मेरी हिंदी में ही हुई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह लोक देवता जिसकी, ये हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह लोक देवता जिसकी जो पूजा है ना, जिसकी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों आराधना करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया है, मीडिया ने ज्यादा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखते हैं कि लोक देवता ऐसे कौन से हैं जिनकी जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। तो आंसर है इनका क्या? रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी है। तो रामदेव जी की मैं बात करूं तो रामदेव जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पीरों का पीर भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदेव जी को पीरों का पीर बोला जाता है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं इसे। तो रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रामदेव जी की मैं बात करूं, रामदेव जी की मैं बात करूं तो रामदेव जी का जो जन्म है वो कहां हुआ? बाड़मेर में हुआ। ठीक है, और उड्डक कश्मीर नाम की जगह पे बाड़मेर में हुआ। बात समझ में आई? उसके बाद मैं बात करूं तो इन्हें पीरों का पीर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीरों का पीर बोलते हैं। ठीक है, और इनकी समाधि की बात करूं, समाधि से भी क्वेश्चन आता है कि इनकी समाधि कहां पे है। तो समाधि कहां पे है? तो समाधि की मैं बात करता हूं तो समाधि जो है वो रुणेचा में है। ठीक है, समाधि कहां पे है? रुणेचा में है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक सांप्रदायिक एकता का मेला भी लगता है। सांप्रदायिक एकता का मेला भी लगता है। ठीक है,
उसके बाद उसके बाद रामदेव जी को जो है ना मुस्लिम जो है वो रामसा पीर के रूप में, रामदेव जी को जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम मुस्लिम में छोटी लाया है ना, मुस्लिम जो है वो रामसा पीर बोलते हैं, ठीक है, मुस्लिम जो है वो रामसा पीर, और हिंदू जो है वो कृष्ण के अवतार मानते हैं इन्हें। हिंदू की बात करूं तो वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण जी है हमारे, कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और काफी मोर देन सफिशिएंट है, इनके बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की जो है वो 2 शाखाएं हैं, ठीक है, 2 शाखाएं हैं या फिर 2 पीठ है। पहला जो पीठ है वो कहाँ पे है? बैरागीनाथ पथ में है, ठीक है, पहला जो पीठ है वो कहाँ पे है? फर्स्ट पीठ कहाँ पे है? कहाँ लिखूं इसे मैं, कहाँ लिखता हूं? तो देखो कि कहाँ पे थे। पहली जो पीठ है, अरे यार कलर का फिर दिक्कत पड़ेगी। फर्स्ट पीठ की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट पीठ की मैं बात करता हूँ तो वो बैरागीनाथ में है। फर्स्ट पीठ जो है वो कहाँ पे? बैरागीनाथ में। और जिसकी जो गद्दी है वो राताड़ूगढ़ पुष्कर के निकट है, ठीक है। तो पीठ की मैं बात करूं तो पीठ जो है वो कौन सा है? पुष्कर में, ठीक है। और दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरी शाखा जो है वो, दूसरा जो है वो सेकंड जो है वो कहाँ पे है? माननाथी में है, ठीक है। दूसरी जो शाखा जो माननाथी में, उसका जो महामंदिर जो है वो जोधपुर में है। पीठ जो है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया कि पुष्कर और जोधपुर, तो दूसरा और तीसरा दोनों हो गया। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संहित हैं? ठीक है, तो जसनाथ जी के उपदेश जो है वो सिम्बूदड़ा और कोंडो ग्रंथ। तो आंसर क्या है इसका? सिम्बूदड़ा है, ठीक है। तो उपदेश जो है वो किस ग्रंथ में है? तो 2 ग्रंथ हैं कि सिम्बूदड़ा, नाम याद रख लेना, सिम्बूदड़ा, और पहला तो हो गया सिम्बूदड़ा, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोंडो ग्रंथ, कोंडो, ठीक है, सिम्बूदड़ा और कोंडो दोनों ग्रंथ। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते थे? जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी जो है वो मानते थे? क्या पवित्र मानते थे? तो आंसर है इसका जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसको पवित्र मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जाम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ है? तो जाम्बो जी की जो प्रमुख कार्यस्थली वो है वो कहाँ पे है? संबराथल में है, ठीक है। तो संबराथल कहाँ पे है? संबराथल जो है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। बात समझ में? जाम्बो जी का प्रमुख कार्यस्थली संबराथल बीकानेर में। और विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया इन्होंने, ठीक है। जाम्बो जी ने प्रवर्तन किसका किया? विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और संबराथल बीकानेर जो है वो इनकी प्रमुख कार्यस्थली रही। उसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि संत लालदास ने किससे दीक्षा ली? ठीक है, तो संत लालदास ने जो दीक्षा ली वो चिश्ती जी से ली थी। संत का लालदास ने जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? चिश्ती जी से ली थी। तो लालदासी जो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखो, लाल दासी संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन हो गए? संत लालदास हो गए। प्रवर्तक की अगर मैं बात करता हूं तो लालदास जी हो गए, ठीक है। और इनका जो जन्म है, जन्म का हुआ धौली दूब गांव, जो कि कहां पे है? अलवर में है। धौली दूब गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था क्या? चांदमल। और माता कौन थी इनकी? समदाबाई। बात समझ में आई? और उसके बाद मेव जाति में जन्मे लालदास जी ने मुस्लिम संत चिश्ती से दीक्षा लेकर, दीक्षा किससे ली? मुस्लिम संत से चिश्ती जी मुस्लिम संत थे, ठीक है, याद रखना कि मुस्लिम संत थे, ठीक है। मुस्लिम संत से दीक्षा ली और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो संतदास जी थे, ठीक है। तो महात्मा संतदास जी द्वारा प्रवर्तित निर्गुण भक्ति युक्त संप्रदाय जो है वो कौन है? गूदड़ संप्रदाय है। और इनका नाम संतदास जी द्वारा गुदड़ी से बने वस्त्र पहनने के कारण पड़ा, ठीक है, गुदड़ी से वस्त्र पहनने के कारण पड़ा। और इनकी जो प्रधान गद्दी जो है वो कहाँ पे है? पीठ की अगर मैं बात करूं तो पीठ जो है वो कहाँ पे है? वो है आपकी, इनकी जो पीठ है वो कहाँ पे है? दातला गांव,
दाखला गांव जो है वो भीलवाड़ा में है, दाखला गांव भीलवाड़ा। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कृष्ण भक्त मीरा के पति कौन थे। पता होना चाहिए आपको, कृष्ण भक्त मीरा तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो मीरा की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण भक्त मीरा के पति जो थे वो भोजराज जी थे, ठीक है। तो अगर मैं मीरा के बारे में बताऊं तो मीरा का जो जन्म है वो मेड़ता ठिकाने के कुड़की गांव, मीरा की अगर मैं बात करूं तो मीरा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, कुड़की गांव जो कि प्रेजेंटली कहाँ पे है, पाली में, ठीक है, पाली में है प्रेजेंटली। और ये पहले कहाँ था, ये पहले था मेड़ता में, ठीक है, पहले कहाँ था, मेड़ता में। उसके बाद इनके जो पिता थे वो राठौड़ वंश के रतन सिंह, और माता का नाम, मीरा जी के पिता कौन थे, मीरा जी के पिता कौन थे, रतन सिंह जी थे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि मीरा जी जो है वो कौन से वंश से रिलेटेड है, तो राठौड़ वंश से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कि राठौड़ वंश से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माता कौन थी इनकी, माता थी इनकी कंवरी, कंवरी जी, कंवरी से पहले वो और है वीर कंवरी, ठीक है, वीर कंवरी जी थी। और इनका जो विवाह की मैं बात करूं, उनके पति जो थे वो कौन थे, भोजराज। भोजराज कौन थे, भोजराज जी थे जो थे वो राणा सांगा के बड़े भाई, राणा सांगा के बड़े भाई, राणा सांगा के बड़े भाई थे। बस समझ में, भोजराज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि मीरा जी का जो कृष्ण भक्त मीरा है ना, उनके पति कौन थे, तो भोजराज जी थे। और मीरा जी किस वंश से रिलेटेड थी, राठौड़ वंश से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटक गया फिर से। संप्रदाय एवं स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है, संप्रदाय एवं स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखो कि परनामी संप्रदाय की मैं बात करूं तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो परनामी संप्रदाय जयपुर से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, नाथ पन्ना। ये सब गलत है, तो परनामी संप्रदाय जयपुर से। तो परनामी संप्रदाय के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो परनामी संप्रदाय है, परनामी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो परनामी संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो ये प्राणनाथ जी द्वारा प्रवर्तित किया गया, प्रवर्तित जो है वो किसके द्वारा, प्राणनाथ जी के द्वारा, ठीक है, प्राणनाथ जी के द्वारा। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, जामनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। और कृष्ण को आराध्य देव मानते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, कृष्ण जी को आराध्य देव मानते थे। और निजानंद स्वामी से इन्होंने दीक्षा ली, निजानंद स्वामी जी से इन्होंने क्या करी, दीक्षा ले ली। और राजस्थान में इनके सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे हैं, जयपुर में है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पे हैं, जयपुर में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन से थे। तो भक्ति आंदोलन तो मैंने बताया था तुम्हें कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो पीपा जी थे। और पीपा जी को सांप क्या बोलते थे, दर्जियों का आराध्य, ठीक है। उसका देखो पीपा जी के बारे में, भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले पहले संत पीपा थे। और दिल्ली के सुल्तान जो थे फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था और उनका प्रबंध संभाला था। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं बता चुका हूँ पीपा जी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, तो दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राम स्नेही संप्रदाय जो है उसकी रैन शाखा के प्रवर्तक कौन थे। रैन शाखा के जो प्रवर्तक है ना वो कौन थे, दरियाब जी थे। बात समझ में आई। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो रैन शाखा थे ना उनके प्रवर्तक कौन थे, दरियाब जी थे। और रैन गांव जो है वो वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में रैन गांव की मैं बात करूं तो देखो रैन गांव है वो कहाँ पे है, वर्तमान में रैन गांव जो है वो कहाँ पे है, नागौर में है, नागौर जिले में है, ठीक है, नागौर जिले में है और मेड़ता के पास में है, नागौर जिले में मेड़ता के पास है। और दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है, दरिया पंथ की प्रधान गद्दी यहां जो है वो कहां पे, दरिया पंथ की प्रधान गद्दी है कहां पे, नागौर में। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है देखो ये चैप्टर। तो देखो कौन सा संप्रदाय जो है वो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, एज इट इज याद रखना है कि कौन सा संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है, उसे हम हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और चीज और है कि निम्बार्क संप्रदाय जो है ना उसे हंस संप्रदाय, ठीक है, और सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और नारद संप्रदाय, तीनों नाम याद रखने, नारद संप्रदाय, नारद संप्रदाय, तीनों नाम याद रखने। बात समझ में। उसका 48वां क्वेश्चन है आपका कि
दादू दयाल, दादू खोल मतलब दादू जी की गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है? रुक जाओ एक सेकंड। दादू जी की जो गुफा है वो कहाँ पे स्थित है? तो नारायण जयपुर में स्थित है दादू जी की गुफा। तो देखो दादू दयाल जी जो थे ना, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी थे ना, उन्होंने 1660 में क्या किया? 1660 में नारायणा जयपुर में, 1660 में कहाँ पे? नारायणा जयपुर में क्या किया उन्होंने? बहराणा की पहाड़ी पर समाधि ले ली थी। ठीक है, समाधि ली, वो भी कहाँ पे? बहराणा की पहाड़ी पे। ठीक है, बहराणा की पहाड़ी पे समाधि ली, और इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो इसीलिए ये क्या हुआ, इसीलिए दादू खोल इसका नाम पड़ गया, दादू खोल नाम पड़ गया। ठीक है, नाम पड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? सलेमाबाद में। ठीक है, निम्बार्क की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि निम्बार्क संप्रदाय जो है ना, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो, अगर मैं बात करूं भारत में प्रधान पीठ, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, भारत में प्रधान पीठ पूछा जाए आपसे, तो भारत में प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पे है? वृंदावन में है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की। और अगर मैं बात करूं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में प्रधान पीठ, तो वो कहाँ होगी? सलेमाबाद में। सलीमाबाद कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, सलीमाबाद कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है सलीमाबाद। बात समझ में आई? और अन्य पीठें की अगर मैं बात करूं, तो अन्य पीठें, निम्बार्क संप्रदाय की जो अन्य पीठें हैं वो कहाँ पे हैं? उदयपुर में है और जयपुर में है। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना कि जाम्बो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाम्बू जी द्वारा प्रवर्तित बिश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना पड़ता है? ये मैंने बताया था जाम्बू जी वाला। जाम्बू जी में कितने नियम थे? 29 नियम थे। नियम के नंबर से याद रखने हैं। और 29 नियम, 29 के 29 नियम जो मानता था ना, और नियम मानने, 29 नियमों को मानने वाले को क्या बोलते थे हम? नियमों को मानने वाले को क्या बोला जाता था? बिश्नोई बोलते थे हम। क्या बोलते थे? बिश्नोई बोलते थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? 36 नियम है। एज इट इज याद रखना है कि कितने नियम है? 36 नियम है। और इस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। ठीक है, गले में काली ऊन का धागा भी बांधते हैं। इस संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने ये बताया था कि मीराबाई जी का जन्म जो है वो कौन से वंश में हुआ था? मीराबाई जी का जन्म जो है वो राठौड़ वंश में हुआ था। ठीक है, मीराबाई जी का जन्म, सीधी सी बात, कृष्ण भक्त थी। तो देखो मीराबाई जी का जन्म जो है वो राठौड़ वंश में हुआ, बता चुका हूँ। पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर गौरी था। ठीक है, मीरा जी जो थी वो कृष्ण की भक्ति थी, भक्त थी। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। उसका देखो कि मीरा के लिए राणा सांगा ने क्या किया कि कुंभ श्याम मंदिर के पास कुंवर पदे महल बनवाया। ठीक है, मीरा जी के लिए राणा सांगा ने क्या किया? और इनके पति कौन थे? भोजराज थे ना, ये भी मैं बता चुका हूँ, पति वाला क्वेश्चन आया था। तो राणा सांगा ने क्या किया? कुंभ श्याम मंदिर के पास कुमारपदे महल, कुंभ श्याम मंदिर के पास कौन सा महल? कुंवर पदे नाम का महल बनवाया। बस समझ में आई? 53वां क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 53rd क्वेश्चन कि जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जंब सागर का संबंध जो है वो विष्णुई संप्रदाय से है। तो विष्णुई संप्रदाय जो है वो 29 नियम, देखो अगर मैं बात करूं किसकी? विष्णुई संप्रदाय की। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय जो है ना वो किससे रिलेटेड है? 29 नियम है इसमें एंड 120 शब्द। ठीक है, 120 शब्दों का संग्रह। ठीक है, ठीक है, और ये कहां पे है? जंब सागर में है, जंब सागर में है। और इनके अगर मैं बात करूं, जंब संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश इनके और ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथ की मैं बात करूं, जंब संहिता, ठीक है,
और विष्णुई धर्म प्रकाश। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप थ्योरी भी नहीं पढ़ोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसका देखो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो रामचरण जी थे। ठीक है, तो रामचरण जी थे। और इनका जो जन्म की मैं बात करूं, राम स्नेही संप्रदाय, तो रामचरण जी की मैं बात करूं तो रामचरण जी का अगर मैं जन्म की बात करूं तो जन्म जो है वो इनका कहाँ हुआ था? टोंक में हुआ था। ठीक है ना, जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में हुआ था। और टोंक में भी कहाँ? सोडा सूरसेन गांव, गांव। ठीक है, सोडा सूरसेन गांव में हुआ। इनके जो बचपन का नाम की अगर मैं बात करूं वो क्या था? रामकिशन था। सीधी सादी टोपी मेरा सीधा साधा नाम रामकिशन। ठीक है, वो देखिए ना आपने, हम साथ साथ हैं, रामकिशन है नाम। और उसके बाद देखो रामचरण जी का जो मुख्य ग्रंथ क्या है? मुख्य ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ जो है वो अनाभाई बेड़ी है। अनाभाई बेड़ी, अनाभाई बेड़ी, और जो कि अर्णव बाणी भी बोलते हैं इसे, अर्णव बाणी भी बोलते हैं इसे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका कि राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन रह गया कि परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो देखो 55वां क्वेश्चन क्या बोला कि परिणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? प्राणनाथ जी थे। ठीक है, अब प्राणनाथ जी की मैं बात करूं तो प्राणनाथ जी जो थे वो श्री कृष्ण को आराध्य मानते थे। और इनका जो जन्म है वो गुजरात के जामनगर में हुआ। प्राणनाथ जी का जो जन्म है ना, अगर मैं जन्म की बात करूं तो गुजरात जामनगर में हुआ। ठीक है, गुजरात जामनगर। ठीक है, जामनगर, गुजरात के जामनगर में हुआ। और इन्होंने दीक्षा की मैं बात करूं तो दीक्षा उन्होंने कहां से ली? दीक्षा ली कहां से? दीक्षा ली आपकी निजानंद स्वामी जी से, निजानंद स्वामी जी से। ठीक है, और इनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें बात करूं मैं कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। और इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन से ग्रंथ में? कुलजम स्वरूप ग्रंथ में उल्लेखित है। ठीक है, कुलजम स्वरूप ग्रंथ में उल्लेखित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा, राम स्नेही संप्रदाय, 56वां क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कि राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा है, उसके संस्थापक कौन थे? तो सिंहथल शाखा के जो संस्थापक थे वो थे आपके हरिराम दास जी। ठीक है ना, तो इसमें बताता हूँ कि राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी थे। और सिंहथल शाखा जो है वो कहाँ पे है? सिंहथल शाखा जो है वो कहाँ पे है? वो है आपकी बीकानेर में। ठीक है, कहाँ पे है? बीकानेर में है सिंहथल शाखा। ठीक है, और हरिदास जी ने गुरु जयमल दास जी हैं, इनकी कृति निशानी है। ठीक है, तो हरिदास जी के जो गुरु हैं, गुरु कौन है इनके? जयमल दास जी। ठीक है, जयमल दास जी इनके गुरु हैं। और उनकी जो कृति है, मतलब क्या है कृति की अगर मैं बात करूं तो कृति मतलब रचना जो है, उनके रचना का नाम क्या है? निशानी। किसकी? पता नहीं, नाम है इनका निशानी। ठीक है, उसके बाद 57वां क्वेश्चन की दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, दाऊदी बोहरा जो है वो मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, वो कहाँ पे है? तो देखो 57वां क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल जो कि कहाँ पे होगा? तो होगा गलियाकोट में है। तो गलियाकोट कहाँ पे है? गलियाकोट जो है वो कहाँ पे है? वो है डूंगरपुर में। ये ध्यान रखना है आपको, गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। और यहाँ पर फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। ठीक है, फखरुद्दीन नागौर की दरगाह भी है कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है ना, तो ये आपके देखो 57 के 57 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आई? अब देखो आपने देख लिया होगा, अब इसकी पीडीएफ में बता चुका हूं कि इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अब देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो देखो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई मुझे लग नहीं रहा कि कुछ आउटपुट आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं लेकिन आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको क्या है कि अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी मैं टेक्निकल की वीडियोस डालूंगा इसके आरपीएससी के बाद। जो कोई गेट की, जो कोई मतलब ऐसा बंदा हो जिसे गेट से डर लगता हो कि गेट क्लियर नहीं हो रहा, काफी टाइम से दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं गेट के लिए क्रैश कोर्स चलाने की सोच रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके या फिर मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पे बता दो, जिससे मैं अगर सोचूं भी तो
इससे प्रोसीड मतलब क्या होगा कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। मैं गेट की मैथ्स पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, बात समझ रहे हो ना। गेट के मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो बहुत मतलब कंसाइज वे में पढ़ाऊंगा जिससे आपको मेहनत भी कम करनी पड़े, इसकी मैथ्स बेकार हो। नॉन टेक देखो, अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसमें आपको नॉन टेक अगर अच्छे से आता है ना, तो आप टेक्निकल में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप नॉन टेक से ही गेट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर, ये चीज आपके ऊपर है कि आप अगर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मुझे जैसा भी हो आप मुझे बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बात समझ में। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा नया कोई टॉपिक लेके। अभी इतना ही, ठीक है। रैपिड स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहो यार। बाय।